मेरे भाई आज हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये अपना इक्वेशन 1 है, ये अपना इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हम लोग इसे कैसे कर दें? x इज इक्वल टू ए वाले y को उठा के इधर लेके चले जाओ ऐसे। ठीक है, यानी कि कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करते हुए एक हमारा वैल्यू निकाल लो ऐसे अकेले, x इज इक्वल टू निकाल लो, या फिर y इज इक्वल टू ऐसे x को उठा के इधर लेके चले जाओ और y को यहाँ लिख दो। दोनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। और ये जो दोनों है, दोनों में से चाहे तो इसको फिर तुम इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर जो ए वाला है या ए वाला, दोनों में से कोई है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो। हमारा जो आएगा एक न एक वैल्यू आ ही जाएगा। चलो 1 बाय 1 करते हैं। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो सब्स्टिट्यूट करो 2 में, तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू क्या निकाला है? 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद 14 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। इस 14 को उठा के उधर लेके चले जाओ, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, यानी माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या है? 4 माइनस 14 क्या मतलब क्या? माइनस का 10। आप देखो -2 हमारा इधर उठा के लेके चले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 अपॉन माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 5 जा 10, यानी y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ चुका, y इज इक्वल टू। अब क्या करो, ये जो x इज इक्वल टू यहाँ जो निकाला है x इज इक्वल टू और कितना? 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? 14 y के जगह पे 5, तो 14 माइनस 5 9, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद ये हमारा x इज इक्वल टू 9 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। बोले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। क्या है सेकंड नंबर में? a माइनस टी इज इक्वल टू 3 और a अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? a माइनस टी इज इक्वल टू 3, यानी a इज इक्वल टू 3 प्लस t। ये हमारा इक्वेशन हो गया। a इज इक्वल टू निकल चुका, तो ये जो a इज इक्वल टू 3 प्लस टी है वो सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ऐसा है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद क्या करें? इसको हम लोग 3 प्लस टी अपॉन 3 है, तो 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 3 ऐसे लिख दो। हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल होकर 1 में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बचा? 1 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब ये वाला जो 1 है उसको उठा के 6 के पास लेके चले आओ, तो हमारा क्या हो जाएगा? t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। अब इसके बाद इन दोनों का क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 और एक क्या? 2 को t में मल्टीप्लाई कर दो, 2t, बीच में प्लस का साइन
और यहाँ 3t इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। अब देखो 2t प्लस 3t अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5। अब 2t और 3t को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 5t, और ये जो 6 है नीचे इसको यहाँ लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 5t इज इक्वल टू 30। अब t इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 30 अपॉन 5, और 5 से 30 को डिवाइड करो कितने बार में 6 टाइम, यानी कि तुम्हारा क्या आ गया t इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ चुका है। अब इसके बाद ये जो हमने t इज इक्वल टू जो 6 निकाला है उसको हम लोग इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, और t इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला है 6 निकाला है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 बोले तो 9। ये हमारा आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर हमारा क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो क्या करो इस 3 इसको उठा के लेके चले जाओ y को इधर, यानी 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, और दूसरी बात ये भी देखो यार कि अगर हम लोग इसको ऐसे करें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, और a निकाल के देखो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो क्या हमारा हो रहा है a1 a हो गया a2 इतना, तो 3 अपॉन 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस का 3, और ये 3 अपॉन 9 कैंसिल करो, 1 अपॉन 3 कैंसिल करो, 1 अपॉन 3 इसको कैंसिल करो 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 तीनों हमारा क्या आ गया आपस में इक्वल आ गया, तो इसको तो हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे हमने सॉल्व किया है उस वैसे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने का अलग ही तरीका होगा जो कि हम आपको दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सॉल्व भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये अपना इक्वेशन 1 और ये अपना इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब क्या करो इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, बोले तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। अब इसके बाद जो 0.2 है उसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या होगा ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन ऐसे 0.2। अब ये जो है इसको क्या कर दो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो इसमें हम लोग x के जगह पे इसको रख दे, यानी 0.4 मल्टीप्लाई x के जगह पे क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसके बाद क्या करो ब्रैकेट से बाहर ले आओ 0.2 का, या फिर ऐसे काट दो इसको से इसको हम लोग काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा 2 बार में, यानी 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ब्रैकेट ओपन कर दो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 1.3 2.6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.3 0.6 y प्लस 0.5y इज इक्वल टू
2.3। अब 2.6, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 में 0.5 माइनस होगा तो माइनस 0.1, y इज इक्वल टू 2.3। अब इसके बाद क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, यानी 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, तो क्या है, ये माइनस में रहेगा, पहले है ना 0.1 y, हमारा माइनस आगे साइन है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो माइनस 0.1 y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2.3 में से 2.6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.3 बच जाएगा। अब ये उठा के पूरा के लेके चले जाओ, यानी y इज इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस माइनस कैंसिल और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और 1 से कैंसिल 3 है, यानी y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो y इज इक्वल टू 3 आया उसको हम लोग इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगा। क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ठीक है, तो क्या लिख दें, 1.3 माइनस 0.3 y इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.2, 1.3 और 0.3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 0.9 अपॉन 0.2। अब इसमें से ये 1.3 में 0.9 माइनस होगा तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और 2 2 जा 4 यानी 2, बोले तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, x है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला था, y इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, इसका आंसर तो पक्का दोनों 0 आएगा। फाइव का क्या है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0, यानी कि रूट अंडर 2x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट अंडर 3y लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं, इसको उठा के इधर ले जाओ। अब क्या, रूट अंडर 2x, अब 0 में से माइनस इतना माइनस करोगे तो माइनस रूट अंडर 3y ज्यों कहते हो। अब क्या, रूट अंडर 2 को उठा के इधर लेके चले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 3y अपॉन रूट अंडर 2, ये x इज इक्वल टू आ गया। अब ये x इज इक्वल टू है तो इसको में सब्सटीट्यूट कर दो, यानी क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। तो x के जगह पे क्या आ गया है, माइनस रूट अंडर 3y अपॉन रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 माइनस में देखो ऐसे, माइनस रूट अंडर 3y अपॉन रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करो, रूट अंडर 3 हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 3 आ जाएगा माइनस का y अपॉन रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, इस रूट 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बोले तो ऐसे एलसीएम ले लो तो रूट अंडर 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस 3y जो कहते हो, और रूट अंडर 2 और ये हमारे यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस रूट अंडर 8 और रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 16y इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, माइनस 3y और इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 16 का मतलब 4y अपॉन रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 0। अब ये रूट अंडर 2 को यहाँ ले जाकर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2, यानी कि माइनस 3y माइनस 4y मिलके माइनस 7y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 7 बोले तो 0। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू जो 0 आया उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो,
ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या है, -√3 y अपॉन √2, यानी कि -√3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या 0, तो 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या में बदल जाएगा 0, यानी x इज इक्वल टू भी हमारा 0 आंसर आ चुका है और y इज इक्वल टू भी 0 आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, सिक्स वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसको हम फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन y। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x अपॉन 3 प्लस इस y को उठा के लेके चले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा और 13 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 2। एक क्वेश्चन, अब इसके बाद जो x आया उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहा, अब ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए।